84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर है मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कितने छिद्र हैं? 9 द्वार की ये देही है, 9 द्वार का ये देह है। नवद्वारे पुरे देही। शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। कितने दरवाजे हैं? 2 आँख, गिनो 2 आँख, 2 कान, कितना हुआ? 4, 2 नेत्र, ये नासिका क्षेत्र 4 और 2 6, 1 मुख का क्षेत्र ये कितना हुआ? 7, 1 मूत्र द्वार, 1 मल द्वार, मलमूत्र की इंद्री, टोटल 9 दरवाजे। इस 9 दरवाजे के शरीर में पुरंजन जाके रहने लगा, मतलब पुरंजन मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। पर वो मनुष्य ना एक पुरंजनी से प्यार हो गया, ब्याह कर लिया। मतलब शरीर को किससे प्यार होता है? अपनी बुद्धि से। इस जगत से प्यार हो गया। जगत में ऐसे उलझा कि कब लड़कपन बीत गया, कब जवानी बीत गई, पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ? चंडवेग आ गया। फिर क्या हुआ? मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आई तो पुरंजन अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, संसार की, है ना, स्त्री से, बेटा बेटी। अब पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और मौत आई तो पुरंजन पत्नी का चिंतन करता रहा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बाद पत्नी का। जब मरा तो चूंकि पत्नी का चिंतन करके मरा तो अगले जन्म में पुरंजन स्वयं एक स्त्री बन करके आ गया। क्या बन के आया? आप जितने पुरुष हैं अगले जन्म में आपके स्त्री होने की संभावना ज्यादा है, और जितनी स्त्रियां हैं अगले जन्म में इनके पुरुष होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि स्त्री जब मरती है तो पुरुष का चिंतन करते मरती है, मेरे आदमी का क्या होगा, मेरे पति का। सब बढ़िया होता, आप तो मरो बिंदास, किसी का कुछ होता नहीं है, रुकता नहीं है किसी का कोई काम। आप छोटे ही चिंता करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पति का क्या होगा, तुम मरो, तुम्हारा पति दूसरा ब्याह कर लेगा। और आप ये मत कहना कि बुढ़ा हो गया। आजकल 60 साल में लोग ब्याह कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, पर 60 साल में भी लोग ब्याह कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। फिर इसलिए अब पत्नी, स्त्री का क्या? स्त्री जब मरती है तो पुरुष का चिंतन, पुरुष मरता है स्त्री का। इसलिए कहता हूं मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगे तो पुरुष को भी स्त्री बनना पड़ेगा। पुरंजन पहले पुरुष था, स्त्री का चिंतन करते मरा तो खुद क्या बन गया? खुद स्त्री बन गया। और जब स्त्री बना तो उसका पति, उसका फिर हुआ ब्याह, उसका पति मर गया तो वो पति के साथ सती होने के लिए चला। तब अविज्ञात को याद आया कि मेरा मित्र बड़ी देर से गया, कह के गया था मैं आऊंगा, आया नहीं। तो अविज्ञात मतलब परमात्मा ने जीव को ढूंढा कि भाई कहां चले गए। ढूंढा तो वह स्त्री के शरीर में मिला। भगवान बोले क्यों पुरंजन, तुम तो गए थे मेरे पास से कि अभी लौट कर आता हूँ घूम घाम के, तुम लौटे ही नहीं। और ये स्त्री का चोला पहन के क्या कर रहे हो? ये स्त्री का चोला, पुरुष का चोला, कुत्ते का चोला, ये शरीर चोला बदल रहे हो ना, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी क्या चल रहा है? पुरंजन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो पति मर गया, मैं सती होने चला। भगवान बोले तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम कोई पुरुष नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मेरे मित्र हो, तुम जीव हो, तुम ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम ईश्वर का अंश हो। इसलिए तुम अपने को स्त्री मान बैठे हो, पुरुष मान बैठे हो। इस मान्यता से उठो और मुझे जानो कौन हूं मैं। अब पुरंजन को अविज्ञात अर्थात परमात्मा ने जब बुलाया तब वो आए और वो स्त्री पुरुष के बंधन से मुक्त हो गए। सच बताएं